चलिए एक्सरसाइज क्या चल रही है? 3.2। चलिए इसका क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर हाँ थर्ड का 5। चलिए हाँ जी थर्ड का 5। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो देखिए हमारा रूल क्या कहता है, सबसे इम्पोर्टेंट कि जो पूछ रहा है वही मानना है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? फाइंड द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो देखिए मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन वेरी गुड, लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/y, ये मान लिया। ठीक है, चलो अब फर्स्ट केस देखिए, है ना। देखिए दो सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस पहली इक्वेशन दे देगा, दूसरा सेंटेंस दूसरी इक्वेशन दे देगा। तो देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ से ऐसे लेकर के कहाँ तक, ये 2, हाँ if 2 is added, नहीं ये तो दे दिया बिकम, हाँ आगे तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस तो सेंटेंस कहाँ होता है, हाँ जब फुल स्टॉप आता है वहाँ होता है, तो ये डिनोमिनेटर तक आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या कह रहा है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है ये कि अगर हम 2 ऐड कर दें किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, इनमें हमें क्या करते हैं +2 करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, 9/11। ठीक है, तो ये कह रहा है, तो भाई हमने x+2 कर दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी क्या कर दिया, y+2। ऐसे ही तो कह रहा है वो कि भाई साहब आप क्या करो, जो न्यूमरेटर है उसमें भी 2 प्लस कर दो और जो डिनोमिनेटर है वो 9/11 रख दो। जैसे ही करोगे ना आप तो क्या बन जाएगा, ये इसको सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 9/11 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी, तो इसको नहीं करते, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, काम करते हैं। ठीक है ना, इसको इक्वेशन ऐसे इक्वेशन कहाँ होती है, इक्वेशन कैसी होती है, तो इक्वल टू का साइन आ रहा है ना बीच में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं आप, साइन तो इक्वल का आ रहा है बीच में। हाँ बीच में तो इक्वल, जहाँ इक्वल होता है वहीं तो हम क्या करते हैं, अगर इक्वल है, सुनो अगर इक्वल है और दोनों तरफ फ्रैक्शन है, या दोनों तरफ क्या, एक तरफ भी फ्रैक्शन है, तो भी हम क्या कर देते हैं, जैसे कि मान लो ये है अपना x/y, इधर है p/q, ये है, तो इक्वल है और दोनों तरफ फ्रैक्शन है, तो आप सोल्व कैसे करोगे, सोल्व तो करोगे ना। सोल्व करने का मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। भाई आपके पास 5+2 लिखा हुआ है, तो आप इसको 5+2 ही बोलोगे क्या हमेशा, नहीं, इसको इतने रखने देंगे क्या, सोल्व करोगे ना, कितना हो जाएगा, 7। क्यों कर रहे हो भाई, मत करो सर, ऐसे रहने दो, क्यों कर रहे हो, नहीं करना है। ठीक है, समझना की बात। चलिए तो सोल्व तो करना है ना अपन को, और हमें क्या पता है, हमें किसकी आदत है, इक्वेशन कैसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इस लाइन में ऐसे। ठीक है ना, ऐसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये जो 11 है ये इस पूरे से इंटू होगा और ये 9 इस पूरे से इंटू होगा। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा x+2 ब्रैकेट में पूरे से होगा, इसलिए 11 यहाँ लगाएंगे हम, ब्रैकेट लगाएंगे, इक्वल ऐसा का ऐसा, ये पूरा इधर जाएगा, तो ये 9 × y+2। हाँ पहले लगा लो, यहाँ लगा लो। चलिए अब इंटू कर दो इसको, अभी इंटू होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो 11x+22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, 2 9 जा 18। चलिए अब नंबर को एक तरफ कर लो और इनको एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा 11x, y इधर आएगा तो
माइनस का 9y और 22 उधर जाएगा तो 18 माइनस 22। 18 माइनस 22। चलिए ये कितना हो जाएगा हमारा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22 माइनस 4। ठीक है, चलिए ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, चलिए आप वापस आ गया मेरे को आ गया। ठीक है, अगर वो सी समझ में आया तो वैसे इंटरव्यू करने क्लोज में ठीक है, तो आगे करोगे नहीं, कर लिया आ जाएगा। चलिए हाँ जी तो अब क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले देखिए लास्ट वाला देखिए, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो हमारा रूल क्या कहता है, जो पूछता है वही बताना है, मानते हैं, हाँ, जो पूछता है वही मानते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, ठीक है, चलिए x मान लिया। चलिए इसके बाद क्या बोल रहा है, सेम लिख देंगे द प्रेजेंट एज ऑफ सन, ठीक है, चलिए क्या मान लिया y, प्रेजेंट एज है ये हमारे पास, दोनों की प्रेजेंट एज पूछ रहा है। हाँ दियर बोल रहा है ना, दियर, तो दियर का मतलब क्या होता है, उनकी, ठीक है ना, दियर। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, अब वही पहला सेंटेंस पहली इक्वेशन देगा, दूसरा सेंटेंस दूसरी इक्वेशन देगा। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, 5 years hence, hence का मतलब होता है बाद में, 5 साल बाद, ठीक है, और यहाँ पर बाद का मतलब क्या है, प्रेजेंट से बोल रहा है वो, ठीक है ना, कि आज अगर है प्रेजेंट में, ठीक है, तो प्रेजेंट के 5 साल बाद, अब जब प्रेजेंट से 5 साल होंगे तो ये भी 5 साल आप बढ़ जाएगा, प्लस 5 कर देंगे, और ये भी 5 साल बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। तो दोनों की एज में क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। चलिए अगला, ठीक है ना, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, चलिए तो हमको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। हमें पता है x और y, यानी कि x बड़ा होगा और y छोटा होगा, क्योंकि जे का पापा है, सन है, ठीक है ना, तो हमने लिख दिया क्या x और यहाँ क्या लिख दिया y, ठीक है, x क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। चलिए तो क्या हम इक्वल लगा सकते हैं क्या, अभी नहीं लगा सकते, अभी जेकब बड़ा है। क्या कह रहा है, 5 साल बाद, 5 साल बाद का मतलब +5 इसमें भी होगा, +5 इसमें भी होगा, दोनों ही साथ 5 साल बाद निकलेंगे, तो दोनों की ऐसे 5 साल जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ऐसे थोड़ी ना तो एक रुक जाएगा, नहीं रुकेगा ना। चलिए तो अब क्या इक्वल हो गए क्या, ये अभी भी इक्वल नहीं हुए, क्योंकि दोनों में बराबर जुड़ा है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, 5 साल बाद, हाँ भाई साहब हमने 5 साल ऐड कर दिया। द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, ठीक है ना, यानी कि जेकब की एज क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 3 times हो जाएगी उसके सन से 5 साल बाद। जैसे 5 साल निकले ये 3 times हो जाएगा इसके, ठीक है, यानी कि ये बड़ा है, कितना बड़ा है, 3 times बड़ा है, ये कितना बड़ा है, 3 times। और टाइम्स का मतलब क्या होता है, इंटू करना, टाइम्स मतलब इंटू करना है, यानी कि हमें 3 से इंटू करना है। अब किसको करना है बताओ, जेकब भी तो बड़ा है, वो तो पहले से बड़ा है, इक्वल, हमें तो इक्वेशन बनानी है। उसमें लिख रहा है जेकब विल बी 3 times। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, जेकब जैसे हमने 5 साल निकले, ये 3 टाइम हो गया, ये कितना हो चुका है, जेकब 3 टाइम हो चुका है, 3 टाइम्स हो चुका है इससे, यानी कि ये इक्वल करने के लिए इसको 3 टाइम कर देंगे। बात समझ आ गई। तो ये छोटा है और ये
बड़ा है, हमें इसको और इसको दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। तो इनटू किस में करेंगे, सन में, ठीक है, ये कर दिया, ठीक है। और इनटू बच्चे कैसे करते हैं, हाँ सर ये लो इनटू कर दिया, ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना, पूरी इक्वेशन हाँ तो ये पूरे से इनटू हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अभी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये हो गया, ठीक है। चलिए तो इज इक्वल टू में कर लेते हैं इसको इधर, या एरो लगा के कर लेते हैं, ये हो जाएगा क्या, x प्लस 5, ठीक है। चलिए और ये कितना हो जाएगा इधर, 3y प्लस 15, ठीक है। चलिए अब y को इधर ले लेते हैं और नंबर को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x, y इधर आएगा तो ये प्लस माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। फर्स्ट था ये भी, फर्स्ट इक्वेशन आई है, ठीक है। चलिए तो क्योंकि अभी हमने पहला सेंटेंस कंप्लीट किया है इसलिए पहली इक्वेशन आ गई। अब हम बात करते हैं क्या, सेकंड सेंटेंस की। सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है, जेकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ठीक है, 5 years ago, सॉरी क्या बोल रहा है, 5 साल पहले, लेकिन 5 साल पहले किससे, प्रेजेंट एज से, किससे, प्रेजेंट एज से। तो जैसे इसमें हमने 5 साल हेंस बोला तो हमने 5 साल जोड़ दिया, लेकिन 5 साल पहले की बात कर रहा है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलिए वापस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। चलिए भाई साहब ये हमने लिख दिया x, ये लिख दिया हमने y, प्रेजेंट एज में है अभी हम, ठीक है। क्या लेकिन क्या कह रहा है, 5 साल पहले, तो माइनस 5 माइनस 5, अभी भी इक्वल नहीं हुआ। तो क्या कह रहा है कि 5 साल पहले जेकब जो है वो कितना गुना था, 7 टाइम्स था, ठीक है। तो किसमें इंटू करेंगे, सन में, ठीक है, क्योंकि जो छोटा है उसमें ही करते हैं, बढ़ाने का काम किसमें करेंगे, छोटे में ही करेंगे, तब जा करके देखो जब भी प्लस करना है या इंटू करना है किसमें करेंगे, छोटे वाले में, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और अगर आपको इसका उल्टा करना है तो बड़े वाले में करना है, यानी कि अगर माइनस करना है या डिवाइड करना है तो बड़े वाले में, तब जा करके वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे एग्जांपल दो ना, 7 टाइम्स मतलब क्या बताना है, 7 टाइम्स मतलब जैसे जेकब की एज, हाँ 5 साल है, मान लो जेकब 5 साल कैसे हो सकता है, बापू जी है वो ना, तो मान लो कि 10 साल का 20 साल, मान लीजिए कि 35 साल का है, कितने साल का है, 35 साल का है। तो अब ये 7 गुना 35 साल का, सॉरी, तो अब ये 7 टाइम्स है, तो इसको डिवाइड करो 7 से, तो इसका बेटा कितना साल का हो जाएगा, 5 साल, जी ठीक है ना। तो अब हमें ये तो 35 साल का है, ये 5 साल का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर इंटू करना पड़ेगा 7 से, तो दोनों इक्वल होंगे। इस तरीके से यहाँ पर है, ठीक है ना, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स ऐसे मान लो कि इसको 6 कर लो, ऐसे यहाँ पर 36 कर लो, तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और 2 यानी कि 12 ईयर्स का हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अगर ये जेकब कितना है, 36 का है, तो उसका बेटा 12 ईयर्स का है, तो इससे 3 गुना हो गया ये, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। अभी आंसर आएगा फिर देखना, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, ठीक है। चलिए 5 को इधर भेज देंगे और y को इधर ले आएंगे, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 माइनस 35, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू 30 माइनस का 30, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलिए अब फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन से देखो भाई, इसकी वैल्यू फाइंड कर लें, x की वैल्यू फाइंड कर लें,
x इज इक्वल टू 7y को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 7y ये माइनस 30। इक्वेशन 3 दे दो इसको, चलिए इक्वेशन 3। चलिए x की वैल्यू किसमें पुट कर दें, इक्वेशन 1 में। चलिए तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। चलिए हाँ जी, यहाँ देख लेते हैं अपन। हाँ जी, इक्वेशन 1 क्या है हमारी, ये रही x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7y माइनस 30। x की जगह पर रख देंगे, क्या रख देंगे भाई, 7y माइनस 30 और ये माइनस 3y, ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू में 10। चलिए अब देखिए ये 7y और ये 3y, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 7 माइनस 3 क्या बचेगा, 4y। ठीक है, चलिए और ये 30 का है माइनस का है, उधर जाएंगे तो प्लस, तो ये 10 प्लस 30 कितना हो गया 40, ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 40। तो y इज इक्वल टू 40/4 कट जाएगा कितनी बार, 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो यानी कि अभी प्रेजेंट में जो सन है वो कितने साल का है, 10 ईयर्स का है। ठीक है, चलिए अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 7y माइनस 30। ठीक है, 70 minus 30 चलिए हाँ जी शाबाश, 40 x इज इक्वल टू 7 इंटू 10 माइनस 30, x इज इक्वल टू 70 माइनस 30, तो x इज इक्वल टू 40 ईयर्स, और ये भी ईयर्स लगा देंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, देखते हैं क्या कह रहा है कि अगर 5 साल बाद, वो पुट करने की रहेगा वैल्यू, नहीं मैं समझा रहा हूँ आपको, सामने कहा था ना, अभी समझा के दिखा एग्जांपल दो, तो देखो हो रहा है कि नहीं, देखो 5 साल बाद यानी कि दोनों में हम क्या करना है 5 ऐड करेंगे। तो जैसे ही हमने ये x और ये y है, x कितना है 40 है प्रेजेंट में ये 10 है, 5 साल बाद करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45। ठीक है, ऐसे ये 45 का हो गया और ये 15। अब देखो ये 3 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ, अब इसका 3 टाइम्स। ठीक है, अब चलो 5 साल पीछे लेके जाओ, तो ये 35 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो बताओ 7 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन तो नहीं करा ना पुट करनी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करा, ये समझने के लिए बात है, ठीक है, एग्जाम्पल की बात है। ठीक है, तो करोगे इसको अभी या घर पे करोगे, कर लोगे तो काफ़ी है अभी।